आज हम पुरानी साड़ी से लहंगा बनाना देखेंगे। इसके लिए हमने एक साड़ी ले ली है जो कि हाफ एंड हाफ में है। ऊपर ये सैटिन का कपड़ा है इसमें, और नीचे की तरफ इसमें लेस के बाद नेट है। ये देखिए, यहाँ लेस के बाद से नीचे नेट है, तो यहाँ से हम इसको काट लेंगे। ये पूरी साड़ी हमने फोल्ड करके रख ली है। इसमें लास्ट तक नेट है पूरा, जो कि नीचे घेर में काम आ जाएगी। तो अब इसको हम यहाँ से काट लेते हैं और दोनों पोर्शन अलग कर देते हैं। काटने से पहले ये ऊपर की साइड जो लेस लगी है इसको हम निकाल देंगे। ऊपर की साइड से ये लेस निकाल देंगे, नीचे की तरफ हम इसको लगे रहने देंगे। तो ये लेस हम निकाल देते हैं। ये लेस निकाल दी है हमने, अब इसको हम काट लेंगे। ये जो लेस निकली है ऊपर की साइड से, ये दुपट्टे में काम आ जाएगी। अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं। ये बीच में जो लेस है इसको हम नेट में ले लेंगे और बाकी इस तरीके से हम काट देंगे। पूरी ही साड़ी हम यहाँ से अलग कर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से काट लेते हैं। अब हमने ये साड़ी काट ली है। अब इसमें से हम कलियाँ निकालेंगे। तो पहले ये साड़ी में आगे की तरफ ये 3 फ्लावर आए हैं, इसमें से हम ये कली निकाल लेते हैं, जो कि हम फ्रंट में काम आ जाएंगे हमारे। ये 3 ही फ्लावर है साड़ी में। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। फ्लावर को हाफ में रख लेंगे। अब कली काटते हैं। हमें 28 इंच कमर लेनी है, तो इसलिए हम 3 इंच की 14 कलियाँ काटेंगे। तो हमें 3 इंच की कली काटनी है कमर से, और नीचे की तरफ से 9 इंच का घेर। तो ये क्योंकि डबल में है इसलिए 3 का आधा 1.5 पे निशान लगाया है हमने, और नीचे घेर की साइड 9 का आधा 4.5 पे निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमें 2 कलियां और जिसमें फ्लावर आए वो निकाल लेनी है। अब हम टोटल लहंगा जो हमें बनाना है वो 42 इंच का बनाना है। तो इसकी लंबाई नाप लेते हैं। 21 इंच लंबाई है इसकी। और अब नेट की भी लंबाई नाप लेते हैं, जो हमें नीचे की तरफ जोड़ेंगे। तो ये नेट वाला पोर्शन भी हमारा 21 इंच लंबा है। तो हमारा टोटल 42 इंच हो जाएगा बेल्ट लगा के। अब हमने ये 1.5 इंच कमर की साइड निशान लगाया था, 4.5 इंच नीचे। अब इसको काट लेते हैं। अब ये कली हमने काट ली है इस तरीके से। ऐसे ही हम दोनों कलियां और काट लेंगे। बाकी बचे कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और रख लेंगे। अब हम इस पे बाकी की कलियां लगा लेते हैं। क्योंकि कपड़ा इधर से मुड़ा हुआ है तो यहाँ भी हम 1.5 इंच निशान लगाएंगे, और नीचे की तरफ 4.5 इंच। हमें 14 कलियां निकालनी हैं इसमें से। ये देखिए, कपड़ा मुड़ा हुआ है, डबल में रखा है हमने। इस तरीके से मिला लेंगे इसको। अब हमने कमर इसमें इस तरफ लगाई है, तो अब दूसरी साइड कमर अपोजिट साइड में लगेगी। घेर हमने इस तरफ लगाया है, तो अब हम घेर यहाँ लगाएंगे 9 इंच। अब हम सिंगल प्लेट्स कलियाँ लगाएंगे यहाँ पे, और ऊपर की तरफ 3 इंच। इसको भी मिला देंगे। अब घेर यहाँ लगाया है, तो अब इसके अपोजिट साइड उधर की तरफ लगाएंगे, और यहाँ कमर लगाएंगे 3 इंच, और नीचे की तरफ घेर 9 इंच। इसको भी मिला देते हैं। ये भी मिला दिया है। ऐसे ही हम सारी कलियों का निशान लगा लेते हैं और कलियां काट लेते हैं। ये हमने सारी 14 कलियां काट ली हैं। अब इसको हम लगा के देख लेते हैं। इसमें से 3 कलियां हमारी जिसमें ये बूटी आई है, ये हम फ्रंट में ले लेंगे। इस तरीके से बीच में एक प्लेन कली लगाएंगे और एक बूटी वाली कली लगा लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सेट कर लेते हैं।
ये इस तरीके से हमने पूरा सेट कर लिया है। अब नीचे जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के बाद में गोलाई दे देंगे और अब हम ये सारी कलियां आपस में जोड़ लेते हैं। सब में सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। ये हमने कलियां सारी जोड़ ली हैं। टोटल 14 कलियां हैं। 7 कली फ्रंट में है और 7 कली बैक में है। अब ये साइड वाली कली हमने छोड़ दी थी, इसमें इतना पोर्शन खुला छोड़कर बाकी का हम सिलाई लगा देते हैं। यहाँ से हम कमरबंद डाल लेंगे। अब ये नेट वाला पोर्शन बचा है। अब इस पोर्शन को हम इस घेर के नीचे इस तरीके से सिल देते हैं। यहाँ पूरे में हम इस नेट को सिल देते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ। अब हमने इसे लिया है और इसी का पेटीकोट हमने इसमें लगाकर ऊपर से इस तरीके से 1.5 इंच की ये बेल्ट लगा दी है। ये देखिए पतली सी, केवल कमरबंद आएगा इसमें, इतनी पतली लगाई है हमने। अब ये लहंगा हमारा बन गया है। लहंगा बनने के बाद ये कपड़ा और ये लेस हमारी बची है। अब ये देखिए इस कपड़े को हम दुपट्टे में यूज़ कर लेंगे। 2.25 मीटर से ज़्यादा कपड़ा बच गया है हमारा। तो अब हम देख लेते हैं इसको इस तरीके से। ये हमारा आराम से इसमें एक तरफ लग जाएगा, केवल एक ही तरफ हम ये लेस लगा लेते हैं, बाकी पोर्शन में हम गोटा लगा लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा दुपट्टा तैयार हो गया है। ये हमारा दुपट्टा बनकर तैयार हो गया है इस तरीके से। अब हमारा लहंगा और चुन्नी दोनों बन गई है। ब्लाउज हम इसी का यूज़ कर लेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही सुंदर साड़ी लहंगे में कन्वर्ट हो गई है। अब साड़ी के ब्लाउज के साथ लहंगा और चुन्नी हम पहन सकते हैं।